नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। खरपतवार निकालने के लिए धान की खेती से पहले करें रसायनों का प्रयोग। फसलों की बेहतर उपज के लिए बीज का करें उपचार। और फसल कटाई के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर है बेहतर यंत्र। किसान भाइयों, आपने अपने खेतों को धान की रोपनी के लिए तैयार कर लिया होगा। धान की रोपनी के दौरान खरपतवार का निकलना आम समस्या है। खरपतवार पर नियंत्रण कर आप धान की बेहतर उपज प्राप्त कर सकते हैं। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए बाजार में कई प्रकार के रसायन मौजूद हैं। रसायनों का प्रयोग कर आप मजदूरों पर होने वाले अधिक खर्च से भी निजात पा सकते हैं। किसान भाई, आप ध्यान देंगे कि अगर आपका धान लगाए 20 से 25 दिन हो गया है और खरपतवार काफ़ी है, तो एक काफ़ी अच्छी दवा है जिसे कि बिस्पायरी बैक सोडियम कहते हैं, और ये नॉमनी गोल्ड और एडोरा के नाम से मार्केट में मिलता है, जिसका मात्र 100 ग्राम 250 से 300 लीटर पानी में डाल के और आप 1 एकड़ में अगर छिड़काव कर देते हैं तो इससे आपका 20 से 25 दिन के बाद सारे घास, सभी तरह के घास से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बैगन की बेहतर उपज के लिए इसके उन्नत प्रभेद को प्रयोग किया जा सकता है। बैगन के उन्नत प्रभेदों में राजेंद्र बैगन 2, राजेंद्र अन्नपूर्णा, पंत बैगन और पंत सम्राट प्रमुख हैं। आवश्यकतानुसार फसल की 3 से 4 निकाई गुड़ाई करें ताकि खेत घास पात से साफ रहे। फसलों की बेहतर उपज के लिए बीज का बेहतर होना जरूरी है। यदि बीज स्वस्थ हों तो फसल अच्छी होने के साथ मुनाफा भी काफी होता है। खेत में बीजों को बोने से पहले उसका उपचार कर उसे बेहतर उपज के लिए तैयार किया जा सकता है। किसान भाई, जो भी बीज आप लगाते हैं उसको कम से कम 3 बरस में हम लोग को बदल देना चाहिए। और अगर आप बीज लेना चाहते हैं तो किसान को स्वयं भी बीज का उत्पादन करना चाहिए। एक जो बीज होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 साल तक प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, आपको जितना क्षेत्रफल है उसके अनुसार आप उसका 1/3 भाग में जो है कम से कम जो है फसल में आप बीज का उत्पादन कीजिए और उस उत्पादित बीज को आप 3 साल तक लगा सकते हैं। वो बीज अच्छा उपज देगा। वैशाली जिले के रहने वाले सूर्यदेव सिन्हा मशरूम की खेती करते हैं। इन्होंने हरी सब्जियों की बजाय मशरूम के अलग अलग प्रकार की खेती को बढ़ावा देकर किसानों के लिए मुनाफे का नया जरिया निकाला है। ये कहते हैं कि मशरूम की खेती काफी लाभकारी होती है, इसलिए गांव के लोगों को मशरूम की खेती के लिए प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। धान और गेहूं को काटने के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र फसल की कटाई कर भूसे को अलग कर देता है। यदि कम समय में ज्यादा कटाई चाहते हो तो यह यंत्र आपके लिए बेहतर है। यह किसानों के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। इसकी कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए है, जिस पर सरकार द्वारा किसानों को 50% तक का अनुदान मिलता है। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। मंसूरी चावल 1900 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल, परमल चावल 2400 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल, बासमती चावल 3500 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल, रहर दाल 102 से 104 रुपए प्रति किलोग्राम, मसूर दाल 74 से 84 रुपए प्रति किलोग्राम, मूंग दाल 90 रुपए प्रति किलोग्राम और चना दाल 54 से 59 रुपए प्रति किलोग्राम। हमारे यहाँ चावल जो है कम से कम 1900 रुपये से लेकर के 1900 रुपये में मंसूरी चावल है। अरवा लीजिए या उसना लीजिए, उससे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा 21 है, 22 है, 24 है। सुपर फाइन में लेंगे तो 2800 3000 का है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। अब आइए चलते हैं अपने अगले भाग की ओर, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस भाग में आप सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे देश में कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है, इसलिए इसे और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती रहती हैं। इन योजनाओं की जानकारी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आइए आज के इस अंक में हम आपको खरीफ 2015 में राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं संजय कुमार सिंह जी, जो उप निदेशक हैं रसायन गुण नियंत्रण प्रयोगशाला मीठापुर पटना में। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले सर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जिस योजना के बारे में आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं खरीफ 2015, इसमें कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं? हमारे राज्य सरकार के द्वारा खरीफ 2015 में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन सभी योजनाओं की चर्चा करना अभी इस जो हमारा कार्यक्रम है उसमें बहुत ही कम समय रह जाएगा। इसलिए आज हम मुख्यतः उन योजनाओं की चर्चा करेंगे जो कि राज्य के खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही हैं। उसमें नई नई तकनीक के प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आप जानते हैं कि बीज महत्वपूर्ण उपादान है उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो हम आज चर्चा करेंगे अच्छे बीज उत्पादन के लिए जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही कुछ ऐसी योजनाएं चला जा रही हैं जिसके द्वारा हम किसानों के बीच में नई तकनीक का प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, जिससे किसान कम लागत में अधिक उत्पादकता और उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी माली हालत में सुधार हो सकती है और साथ ही साथ राज्य खाद्यान्न में स्वावलंबी होने के साथ साथ वह इतना उत्पादन कर सकता है कि किसान उसको बेचकर कुछ आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। सर अभी आपने बताया कि राज्य सरकार जो है खरीफ के लिए बीज से संबंधित, तकनीकी से संबंधित विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, तो आप हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले बीज से संबंधित जो मुख्य योजना है उसके बारे में विस्तार से बताएं सर। बीज के लिए हमारे यहाँ 2 योजनाएं मुख्यतः चलाई जा रही हैं और उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव भी पड़ा है। जब हम लोग नए कृषि रोड मैप पे चर्चा कर रहे थे तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार थे उनके द्वारा यह एक योजना हम लोगों को बताई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि किसानों हर गाँव में जो भी नवीनतम प्रभेद है उनके बीज को पहुँचाया जाए। इसके अंतर्गत हम लोगों ने मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत हम सभी गांव के 2 किसानों को जो नवीनतम प्रभेद हमारे होते हैं और जो अधिक उपजशील है उनका फाउंडेशन सीड उपलब्ध कराते हैं और उसको किसान अपने खेत पर उगाकर जब उसका बीज तैयार होता है तो अपने बीच के किसानों में उसको बांटते हैं, ताकि किसानों के बीच तेजी से नवीनतम प्रभेदों को पहुंचाया जा सके। इसके लिए हम किसानों को धान के लिए आधा एकड़ के लिए बीज देते हैं, जिसमें 6 किलोग्राम बीज है। उसके साथ हम 200 ग्राम एस्ट्रोबैक्टर या एजोस्पेरिलम और 200 ग्राम फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग, जिसको कहते हैं फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया है, इसके कल्चर उपलब्ध कराते हैं और ये दोनों हम मुफ्त कराते हैं। और किसानों को जो बीज उपलब्ध कराया जाता है वो 90% अनुदान पे उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा हम दलहन की भी कमी है राज्य में भी और देश में भी, तो दलहन के लिए हम लोग 1/4 एकड़ के लिए 2 किलो अरहर का बीज और उसके साथ 100 ग्राम राइजोबियम कल्चर उपलब्ध कराते हैं। किसान भाइयों, अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल के बाद हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों हमारे कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं खरीफ 2015 की राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि बीज से संबंधित राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जिसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं और उससे खेती में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभी आपने बताया सर बीज से संबंधित योजना, लेकिन इसके अलावा एक और अभी आपने बताया कि तकनीक से संबंधित भी योजना चला रही है सरकार, जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो उससे किस प्रकार किसानों को लाभ हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताएं सर आप। खरीफ में हमारे राज्य में 85% जो हमारी खेती योग्य भूमि है उसमें हम धान की खेती करते हैं। तो मुख्यतः खरीफ में हम धान की योजनाएं चला रहे हैं, जिसमें एक हमारी बहुत ही पुरानी योजना है जो लगभग हम लोग 4-5 साल से चला रहे हैं, जिसको हम श्री विधि धान योजना के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम प्रत्येक प्रखंड में 60 से 100 प्रत्यक्षण किसानों के बीच में देते हैं। 1 एकड़ का एक प्रत्यक्षण होता है। उसके लिए किसान को 2 किलो धान का बीज, जो उच्चतम हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं जो कुछ, उसके बाद उनको नर्सरी कैसे जो उसका बीज को तैयार करने के लिए 1 किलो नमक, कार्बन डाजिम 50 ग्राम, हालांकि उसका 4 ग्राम ही आवश्यकता है, लेकिन चूंकि वो खुले पैक में हम नहीं दे सकते हैं, तो जो पैक उसका आता है वो 50 ग्राम का एक कार्बन डाजिम हम देते हैं। उसके अलावे 20 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट नर्सरी में डालने के लिए और 80 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट खेत में डालने के लिए, कुल मिलाकर 100 किलो वर्मी कंपोस्ट देते हैं। 1 किलो एजोटोबैक्टर या एजोस्पेरिलम देते हैं। 1 किलो पीएसबी का कल्चर देते हैं, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का। उसके अलावा जिंक की कमी हमारे राज्य में पाई जाती है। धान में आप जानते हैं कि खैरा की बीमारी भी होती है जिंक से, तो जिंक सल्फेट हम 10 किलो, अगर जिंक सल्फेट 21% लेते हैं तो उसका हम 10% जिंक सल्फेट, अगर वो 33% लेते हैं तो उसका 6 किलो, और अगर EDTA जिंक लेते हैं तो उसका 500 ग्राम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावे हम उनको दवा भी उपलब्ध कराते हैं, जिसमें पेलिडामाइसिन हो या प्रोपेकेनाजोल हो, और इस सब का पैकेज ये सब किसान को खरीदना पड़ता है, जो कि 2500 रुपये का एक पैकेज है। ये सारी
चीज़ों को मिलाकर 2500 रुपये किसान को लगाने पड़ते हैं, जिसका हम किसान को भुगतान करते हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में हम नई तकनीक आई है, जैसे कि बहुत जगह आप जानते हैं कि सुखाड़ की स्थिति है, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है, तो वहाँ हम सीधी बुआई भी धान की करते हैं। उसमें हम सीड ड्रिल या जीरो टिलेज मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अभी किसान भाई देख रहे हैं कि हमारे राज्य में काफ़ी बड़े व्यापक स्तर पे सीड ड्रिल का उपयोग किया जा रहा है और जीरो टिलेज का। किसान को 1 एकड़ ज़मीन के लिए हम लोग 15 किलो बीज उपलब्ध कराते हैं। और जो सीड ड्रिल से जब हम खेती करते हैं या सीधी बुआई करते हैं तो उसमें खरपतवार की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो बीजोपचार के लिए कार्बनडेजिम खरपतवार नाशक के रूप में हम उनको पेंडिमेथिलीन देते हैं, या ये पेंडिमेथिलीन है जो कि बुआई के 3 से 5 दिन के अंदर किसान भाई को इस्तेमाल करना है, वो 1 लीटर हम देते हैं। किसान भाइयों, अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों हमारे कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं खरीफ 2015 की राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में। कृषि विस्तार के लिए सरकार की काफ़ी व्यापक योजनाएं हैं, चाहे वो बीज से संबंधित हो या फिर तकनीकी योग्यता से संबंधित हो। बहुत अच्छा अभी आपने विस्तार से बताया सर। लेकिन इन तमाम योजनाओं की जानकारी किसान भाई कहाँ और किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाई अपने क्षेत्र के किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अथवा जिला कृषि पदाधिकारी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए खरीफ कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रखंडों में खरीफ उत्पादन कार्यक्रम खरीफ मेला चलाया जाता है। उस खरीफ मेला में हम पारदर्शी रूप से इन सब चीज़ों की स्टॉल लगाते हैं जहां किसान भाई खरीद सकते हैं। और किसान भाई जब ये सारे उपादान क्रय कर लेते हैं उसके बाद उस बिल के साथ अपना पहचान पत्र और अपने बैंक अकाउंट का फोटो स्टेट दे देंगे, जिससे हम RTGS से उनके खाते में सारी राशि उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से किसान भाई लाभ उठा सकते हैं इन सारी योजनाओं का। सर, आज आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को राज्य सरकार की खास करके खरीफ से संबंधित 2015 की योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। किसान भाइयों, सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। आपके कृषि विस्तार के लिए, आपके उत्पादन बढ़ाने के लिए, आपके लाभ के लिए। ज़रूरत है आपको स्थान पर पहुंचने के लिए जहां सरकार इस तरह की योजनाएं बना रही हैं, जहां पर चला रही हैं, और पूरी जानकारी हासिल करने के लिए। किसान भाइयों, अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कृषि आधारित लोकगीत एवं नृत्य। सनमा हो कि होखते बिहनवाना, कितवा के आरी आरी
झूमेला किसनवा हो कि होकते बिहनवाना देख के भी हसेला मोर मनवा हो कि होकते बिहनवाना देख के भी हसेला मोर मनवा हो कि होकते बिहनवाना। लाठी हल कुदाल जकरा देही आके गहनवा हो कि होकते बिहनवाना। लाठी हल कुदाल जकरा देही आके गहनवा हो कि होकते बिहनवाना देख के बेहसेला मोर मनवा हो कि होकते बिहनवाना देख के बेहसेला मोर मनवा हो कि होकते बिहनवाना। जोते बोवे खेतवा के हल चला के बड़ी खुश हो खेलाऊ अन उपजा के। हो जोते बोवे खेतवा के हल चला के बड़ी खुश हो खेलाऊ अन उपजा के। बरसेला पानी कितनो बोहेला पवनवा हो कि होकते बिहनवाना। बरसेला पानी कितनो बोहेला पवनवा हो कि होकते बिहनवाना देख के भी हसेला मोर मनवा हो कि होकते बिहनवाना देख के भी हसेला मोर मनवा हो कि होकते बिहनवाना। मेहनत करे से कबहू जीव न छोड़ावेला दिने रात खेतवा में देहिया जरावेला। हो मेहनत करे से कबहू जीव न छोड़ावेला दिने रात खेतवा में देहिया जरावेला। अब चाहे आधी चाहे आवे रे तूफानवा हो कि होकते बिहनवाना। अब चाहे आधी चाहे आवे रे तूफानवा हो कि होकते बिहनवाना देख के बेहसेला मोर मनवा हो कि होकते बिहनवाना देख के बेहसेला मोर मनवा हो कि होकते बिहनवाना। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमें आज का अंक समाप्त कर रहे हैं किसान भाई। लेकिन समाप्त करने से पहले हम आपसे एक निवेदन और करना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम आपका है, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं अपने पत्रों के माध्यम से। आप हमें पत्र लिखें, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र छज्जूबाग पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी भी है kd_patna@yahoo.com। तो इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।